एक बार नारद जी नारायण नारायण जपते हुए पृथ्वी लोक से कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक स्त्री मिली। वह स्त्री नारद जी को देखकर बोली, हे नारद जी, जब भी आप भगवान विष्णु से मिले तो उनसे मेरा एक सवाल जरूर पूछना कि मुझे संतान की उत्पत्ति कब होगी। उस स्त्री से ऐसा प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, ठीक है, मैं जब भी भगवान विष्णु के धाम जाऊंगा तो उनसे तुम्हारे इस सवाल का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। कुछ समय बाद नारद जी विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचे तो भगवान विष्णु को प्रणाम कर उस स्त्री द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब भगवान से मांगने लगे। भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद जी, उस स्त्री के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। नारद जी ने उस स्त्री को जाकर भगवान विष्णु का उत्तर बता दिया। यह सुनकर वह स्त्री रोने लगी। नारद जी उसे चुप कराकर अपने लोक में वापस चले गए। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ समय के बाद उस स्त्री के गांव में एक संत आए। उन्होंने उस औरत से खाने के लिए भोजन मांगा। औरत ने पूरी श्रद्धा भाव से उस संत को भोजन करवाकर संतुष्ट किया। संत ने उसे नेक संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात उस स्त्री के घर में एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। कुछ वर्षों के पश्चात नारद जी पुनः उस गांव में पधारे तो उस स्त्री ने नारद जी को उल्हाना देते हुए कहा कि हे नारद जी, आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन संत के आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। इतना सुनते ही नारद जी भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, क्योंकि उनको अपने प्रश्न का उत्तर जो चाहिए था। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उस स्त्री के भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तो फिर कैसे उस एक संत का आशीर्वाद आपसे बड़ा हो सकता है। भगवान विष्णु उस समय कुछ नहीं बोले और कहने लगे कि नारद जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। इस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप ऐसा करें, पृथ्वी लोक पर जाएं और मेरे लिए एक कटोरा रक्त का ले आएं। प्रभु की आज्ञा का अनुकरण करते हुए नारद जी पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और पृथ्वी पर घूमते घूमते मनुष्यों से एक कटोरे रक्त के लिए निवेदन करते रहते हैं। कोई यह बात सुनकर उनका उपहास उड़ाता तो कोई गुस्सा करता, लेकिन कोई भी रक्त देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से नारद जी जंगल में उसी संत के पास पहुंच गए जिन्होंने उस स्त्री को औलाद होने का आशीर्वाद दिया था। नारद जी ने संत को बताया कि भगवान विष्णु के लिए एक कटोरा रक्त चाहिए। संत ने सहर्ष अपने शरीर से रक्त निकाला और एक कटोरा रक्त का नारद जी को सौंप दिया। नारद जी रक्त लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कहने लगे कि क्या आप जानते हैं, ये वही संत है जिसने उस स्त्री को औलाद होने का आशीर्वाद दिया था। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे, नारद जी, जिस संत ने आपके एक बार कहने से मेरे लिए अपने शरीर से निसंकोच होकर रक्त निकाल के दे दिया, मैं उस संत के आशीर्वाद को पूरा करने के लिए उस स्त्री को औलाद का सुख कैसे ना देता। नारद जी, आप भी तो उस स्त्री को आशीर्वाद दे सकते थे, उसके लिए दुआ कर सकते थे, आप भी तो रक्त दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन उस संत ने सच्चे मन से उस स्त्री के लिए दुआ की थी और निस्वार्थ भाव से मेरे लिए रक्त दिया था। ऐसे संतों का कथन मैं कैसे असत्य होने दे सकता हूँ। इंसान का भाग्य उसके प्रारब्ध से निर्मित होता है, लेकिन सत्कर्म और आशीर्वाद भी
मनुष्य के भाग्य को जरूर प्रभावित करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। बुरे कर्म करके किसी का कोई लाभ नहीं होता।